अली मीन गंडापुर साहब को ये अब अपनी मंजी थले डांग फेरने की जरूरत है। शेर अफजल मरवत साहब और अली मीन गंडापुर इस बात पे इत्तेफाक थे कि हमें डी चौक नहीं जाना चाहिए। असल बेड़ा गर्क जो इस पार्टी का करने वाले हैं बुशरा बीबी की, जिसमें वो अपने वर्कर्स को उकसा रही है। अली मीन गंडापुर साहब की बिल्कुल मैंने सुनी है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं वैसे आई पर्सनली लाइक अली मीन गंडापुर, जिस जुर्रत और जिस जांफशानी से वो अपनी पार्टी का दिफा कर रहे हैं। मगर मैं यहाँ एक बात आपको डिफ्रेंशिएट करता चलूँ कि दो किस्म के ये पॉलिटिकल स्टंट्स हो रहे थे पिछले दिनों में। एक थे जो एक जेन्युइन पॉलिटिकल एफर्ट थी, और एक वो थे जो नॉन पॉलिटिकल एजेंट्स थे। असल बेड़ा गर्क जो इस पार्टी का करने वाले हैं वो ये नॉन पॉलिटिकल और नॉन स्टेट एजेंट्स हैं। ये कॉम्बिनेशन जो हुआ है ना, ये नॉन पॉलिटिकल जिनका ना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ना जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा है, ना जिन्होंने कभी यूनियन काउंसिल लेवल का इलेक्शन लड़ा है, और वो अगर उस तरह की खातून जो है वो अब एक इतने बड़े मॉब को लीड करेगी तो वो किस तरफ उसको लेके जाएगी, वो तबाही की तरफ लेके जाएगी। अभी उनकी एक ऑडियो भी लीक हुई है बुशरा बीबी की, जिसमें वो अपने वर्कर्स को उकसा रही है कि आप फायरिंग करो, जब तक लोग गिरेंगे नहीं तब तक हमारी मूवमेंट में जोश नहीं आएगा। अब एक पॉलिटिकल वर्कर मरसन अली मीन गंडापुर साहब जैसे हो गया, या कोई शेर अफजल मरवत साहब जैसे हो गया, ये कभी ये बात नहीं करेगा। तो अली मीन गंडापुर साहब को ये अब अपनी मंजी थले डांग फेरने की जरूरत है, और इनके अंदर इस प्रोटेस्ट के अंदर जो नॉन पॉलिटिकल और नॉन स्टेट जो अफगानी अंडर द ग्रैब ऑफ दिस सिचुएशन वो एंटर हो गए थे, उसके बीच में डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। और शेर अफजल मरवत साहब का बयान आया है कि मैं और अली मीन गंडापुर इस बात पे इत्तेफाक थे कि हमें डी चौक नहीं जाना चाहिए। अब ये होती है एक पॉलिटिकल सोच। तो आई थिंक कि इस वक्त जो है पीटीआई की क़यादत को अपनी मंजी थले डांग फेरने की जरूरत है कि और वो बैठें और इस वक्त वो ये सोचें कि कौन से नॉन पॉलिटिकल जो लोग हैं वो पार्टी की क़यादत में आ गए हैं, उनको पीछे करें। जेन्युइन पॉलिटिकल क़यादत आ गया है, फिर वो नेगोशिएशन करे तो इस मसले का कोई हल निकल सकता है। बहुत शुक्रिया।